बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान सैयद तजुल इस्लाम का आपको सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम बराबर साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं। आज 554वां जन्मदिन जो है मुख्तलिफ जगहों पे मनाया गया और गुरपूरब के सिलसिले में आज तकरीबात का जो है शहर और कस्बों में भी मनाया गया। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदों ने इतला दी है कि शिमाली, जनूबी और सेंट्रल कश्मीर के और जम्मू के कई इलाकों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर में श्री गुरु नानक देव जी का 554वां यौम पैदाइश जोश खरोश मनाया गया के बीच सिख मजहब के बानी व पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 554वां यौम पैदाइश इंतहाई मजहबी जोश व जज्बे और तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया। वादी के कर्ब जवार में पीर की सुबह ठिठुरती सर्दी के बावजूद सिख बिरादरी के लोगों ने नए कपड़े जेबतन किए हुए थे और गुरुद्वारों और दूसरी मजहबी मकामात का तांता भी बंधा रहा। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब कोहिमारा के दामन में वाक़या सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक्किद हुई, जहां अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जिनमें मर्द, जन और जवान भी शामिल थे, सुबह से ही जमा होकर दुआओं में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वैन ने दीगर आला अफसरान के छठी पातशाही पहुंचकर दुआओं और मन्नतों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर गुरु नानक देव जी को शानदार खराज अकीदत पेश किया और कहा कि गुरु जी मसावत, भाईचारे और हमदर्दी की तालीमात के लिए हमें अपने आप को वक्फ करना चाहिए। एक अकीदतमंद ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे को बताया, हम इस मुकद्दस मौके पर वादी और मुल्क की खुशहाली व तरक्की के लिए दुआ गो है। उन्होंने कहा कि हर साल ये मुकद्दस दिन जोश व जज्बे के साथ साथ मनाया जाता है और तमाम बरादरियों के लोग इसमें शरीक होते हैं और मुबारकबादी एक दूसरे को पेश करते हैं। बता दें कि छठी पातशाही गुरुद्वारा एक तारीखी जगह पर कायम है, जहां हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह और शारिका देवी का मंदिर करीब ही वाक़ है। खुसूसी तकरीबात का इनेकाद जनूबी कश्मीर के बिजबाड़ा और मटन में भी हुआ, जहां गुरु नानक देव जी ने लद्दाख के रास्ते चीन जाने से कबल कुछ वक्त के लिए यहां कयाम किया था। बताया जा रहा है कि चीन जाने से कबल गुरु जी कुछ वक्त के लिए लेह भी रुके थे, जहां बाद में एक गुरुद्वारा तामीर किया गया था। कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित सिखों को गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आए। जम्मू खिते से भी मौसूला इतलात के मुताबिक वहां भी गुरु नानक देव जी का जन्मदिन जशो जज्बे के साथ मनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा चांदनगर जम्मू समेत शहर के तमाम गुरुद्वारों में खुसूसी पूजा पाठ तकरीबात का इनेकाद किया गया। खत्ते के दूसरे अजला बशमूल उधमपुर, कुटवा और सांबा में भी खुसूसी तकरीबात जारी हैं। इतलात के मुताबिक सुबह जम्मू में जिला गुरुद्वार प्रबंध कमेटियों की जानिब से सुबह जम्मू के सभी गुरुद्वारों में गुरपूरब के मौके पर तकरीबात का एहतमाम किया। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी का जन्म गैर मुनक़सम हिंदुस्तान के लाहौर के तलवंडी नानक साहब में 15 अप्रैल 1469 को हुआ। 15 अप्रैल 1469 को हुआ और वफात 22 दिसंबर 1539 को शहर करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक देव जी सिख मजहब के बानी और पहले गुरु हैं। दरअसल सिख मजहब के बानी श्री गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबादी पेश की। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की मसावत, भाईचारे और हमदर्दी की तालीमात आज के दौर में इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और हमें अपने आप को इन तालीमात के लिए तैयार करना होगा। इस बीच में जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद गनी लोन, सईद अल्ताफ बुखारी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोज, वक़ार रसूल बानारी, रविंदर रैना समेत तमाम तंजीमों ने सिख बरादरी को आज मुबारकबाद पेश की है। वाहिगुरु
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज संसार के रहबर साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश सन 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान, जिसे आप ननकाना साहब के नाम से याद किया जाता है, 1469 में ननकाना साहब में हुआ। यह इलाका अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी पातशाह की आमद एक नवे दौर, नवी तारीख का जो है आगाज माना जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी पातशाह ने संसार को तारने के लिए एक शब्द का सहारा लिया, जिसकी शुरुआत जो है वो एक ओंकार से की गई है। एक ओंकार का मतलब ही ये है कि वो खुदावंद करीम, जिसे बहुत से नामों से याद किया जाता है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, पर असल में वो एक है। उस एक के साथ जुड़ने का, उसके साथ रहने का, उसकी अजमत का हमें जो है दर्श दिखाया गया है। तो गुरु साहब जी ने यह बताया कि एक इंसान को सच पर चलना है, क्यों सचारा होइए कि कूड़े टुटे पाल। और हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज के दिन की जो मैसेज है वो गुरु नानक के पातशाह के जो 3 प्रिंसिपल थे, कीर्त करनी, नाम जपना और वंड के छकना, कि आप दुनिया में कार व्यवहार करोगे लेकिन उसके साथ उस खुदा अल्लाह ताला को चेते रखना है, और जो अपने साथ मिलके बांट के परिवार में, साथ संबंधी में और अपने पड़ोसी को साथ लेके चलना है। और उनका आज का पैगाम था कि दुनिया में रहते हुए अपने खुदा को, उस परमात्मा के नाम को नहीं भूलना। आज के दिन गुरु नानक पातशाह का जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान ननकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूरते सब जो उपजा, कौन भले को मंदे का जो पैगाम सबको दिया था। आज यहाँ इधर जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ आर स्वैन ने भी आज गुरुद्वारा में अपने अफसरान के साथ हाजिरी दी। उनके हमरा इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस श्रीनगर और कंसर्न थाना ऑफिसर भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से खुसूसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। डीजी ने कहा कि यह जंग तभी खत्म होगी जब एक तरफ मान लिया जाएगा कि यह कभी नहीं पहुंचेगी। उनका कहना था कि हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, अगर कुछ हमें कभी भी नुकसान उठाना पड़ा। डीजी मौसूफ ने इन बातों का इजहार यहां गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक्किदा एक तकरीब के हाशिए में नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। आर स्वैन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये जंग तभी खत्म होगी जब एक तरफ मान लिया जाए कि यह कहीं नहीं पहुंचेगी। उनका कहना था कि हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, खवा हमें कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। स्वैन ने कहा कि पुलिस इस जंग में पीछे नहीं हटी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का पीछे बंद हटने का सवाल ही नहीं है। ये बात सही है कि इसमें नुकसान होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि अवाम को कम से कम नुकसान पहुंचे। दरअंदाजी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर के नए पुलिस चीफ ने कहा कि दरअंदाजी कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। गुरु नानक देव जी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए पुलिस सरबराह ने कहा कि इस मुकद्दस मौके पर पुलिस ने लोगों की खिदमत करने का अज़म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की मसावत, भाईचारे और हमदर्दी की तालीमात आज के दौर में भी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और हमें अपने आप को इन तालीमात के अंदर वक्फ करना होगा। जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है, तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रिडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस
आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर ये मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए। जी देखिए, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए कि इसमें कोई फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटेंगे नहीं। अभी हर स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी। ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जाती। जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ आर सेन ने आज छठी पातशाही बाग में गुरुद्वारे में हाजिरी देने के बाद जरा अबला के नुमाइंदों से जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मामलात पर अपनी आरा रख रहे थे। नाज़रीन, अब मौसम से मुतल्लिक बात करते हैं। आज श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में मौसम अबर आलूदा रहा और धुंध काफी छाई रही और टेम्परेचर में काफी गिरावट आई। इसी बीच में महकमे मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कई एक जगहों पर बर्फबारी का इम्कान है। वादी कश्मीर में सर्द मगर खुश्क मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्के बर्फबारी की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 27-28 नवंबर को मौसम अबर आलूदा रहेगा, बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 29 और 30 नवंबर को भी मौसम अबर आलूदा रहने के साथ साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना था कि बाद अज़ा वादी में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मौसम अबर आलूदा रहने का इम्कान है। तर्जुमान ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ खसूसी बातचीत के दौरान कहा कि वादी में इस दौरान शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि वादी में हल्की धुंध 28 नवंबर तक छाई रहने का इम्कान है। इधर वादी में मतला अबर आलूदा रहने के बाइस शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी रिकॉर्ड हुई। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता शब का दर्ज हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी के शोहर आफाक गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता शब का दर्ज हरारत 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता शब का दर्ज हरारत 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी अजला में कुपवाड़ा में कम से कम दर्ज हरारत 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता शाम का कम से कम दर्ज हरारत 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा काजीगुंड में कम से कम दर्ज हरारत 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता शब का दर्ज हरारत 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जब से आपने देखा कि क्लाउडी है आज, तो हायर रिचेस और चंद एक जगह खासकर साउथ कश्मीर और उसके जो एडजेसेंट एरिया है बानिहाल बदरवा तक, उसमें आइसोलेटेड रेनफॉल आज हो सकता है। तो जो अपर रिचेस हैं तो वहां पर स्नोफॉल भी हो सकता है, मगर वेरी लाइट। यही सूरत हाल कल इससे थोड़ा बेहतर ही रहेगा, लेकिन परसों 29 मॉर्निंग से 1 तारीख के दोपहर तक, यानी कि जो 1 दिसंबर होगा, तो उस दोपहर तक लाइट टू मॉडरेट फेयरली वाइड सेपरेट पूरे JNK में रेन मिलेगा और अपर रीजन पे स्नो भी मिलेगा।
बाकी टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर तो चूंकि क्लाउडी रहेगा तो उससे नाइट टेम्परेचर थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे। तो दिन का टेम्परेचर लेकिन 8 और 10 डिग्री के बीच में श्रीनगर और कश्मीर वैली में रहेगा, जबकि जम्मू में 15 से 22 डिग्री के बीच में रहेगा। बाकी इंशाल्लाह फिर 2 तारीख से 2 और 3 और डोडा से मेरे नुमाइंदे वसीम गतू ने इतला दी है कि डोडा इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते भी और इस हफ्ते भी सड़क हादसात में अभी तक रुकावट नजर नहीं आती है। उन्होंने बताया कि डोडा इलाके में सड़क हादसे के दौरान 2 अफराद जाम बहक हुए, जबकि कई एक जख्मी अफराद को अस्पताल ले जाने की कोशिशें जारी है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में दौरान शब एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत, जबकि गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुआ। जरा ने बताया कि डोडा के गुंदना रोड पर एक टाटा मोबाइल जेरी रजिस्ट्रेशन नंबर JK 06B 1533 करीब 250 गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की बरसरी मौके पर ही मौत वाक़या हुई, जबकि इसका ड्राइवर जख्मी है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त आकिब गुलजार के तौर हुई, जिनको इलाज मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ीन की शिनाख्त मीर अली वलद नूर साकिन कंथाल और जफरुल्ला वालिद तालिब हुसैन साकिन दांदी बाला के बतौर हुई। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। बता दें कि डोडा के ही असर इलाके में माह रवां की 15 तारीख को एक दिलदोज सड़क हादसे में कम से कम 38 मुसाफिरों की मौत हुई, जबकि 18 दीगर मौत व हयात की कश्मकश में अभी भी मुब्तला हैं। अब ये हादसा ये दाली उजानपुर रोड ये गसन अत पे पेश, तो लिहाजा यह खानदरस लड़कह द्रोमुत, उम्र से तकरीबन 18 वरी, तो क्या हिमालयस द्रोमुत, इन लग पान वन टक्कर। यह ब्या लड़कह दशनानो के कतिक इन लग बाइक से पान वन टक्कर और इन डेथ हसा गई मौके पे। तो एक्चुअली कोटियन रोजन वाल, लेकिन यमो मकान बनोत माचान डोडा, प्रेजेंट अती रोजन अत वारा बोड़ दुखी, यह हादसा गए गन कहें। यह अपील कर मालन और शुरन कि तुम करो सा पन्न शुरन सारी हिदायत, बाइक मसा दियो कह और तेज मसा पकन कहें। बहरहाल वारा तेज पकान, ओवर स्पीड कर, तो लिहाजा पे कंट्रोल कर वारा मुश्किल, तो हर अकिस मुश्किल पेश पे मालिस यम सुन शोर आ। इधर शुमाली जिला कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों में मकामी लोग बिजली की आंख मिचोली से तंग आमद ब जंग आमद के मिज़दाक अपने शब रोज गुजारने पे मजबूर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सरहद जिला कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों से लोगों ने बताया कि बिजली की आंख मिचोली जारी है। गांवों, कस्बा, देहात से लेकर मैन टाउन कुपवाड़ा में बिजली बहरानी कैफियत में दाखिल हो चुकी है। हमने इंतजामिया से अपील की है कि घरों में बीमार हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ लाइट्स की अशद जरूरत है। मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है, ताकि कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली सप्लाई को बहाल किया जा सके और रोजमर्रा के इन मुश्किलात से लोगों को निकालने में किसी हद तक कामयाब हो सकें। रहता हूँ जी लोलाब, वादी लोलाब रहता हूँ मैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक ही लोलाब की बात तो नहीं कर सकते। पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं भी लाइट का कोई सिस्टम है नहीं, शेड्यूल है ही नहीं कोई। जब से स्मार्ट मीटर लगे तब से तो ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया। पहले बोलते कि स्मार्ट मीटर आएंगे, लाइट 24 घंटा रहेगी, वो रहेगी। अब तो पहले से भी बदतर हो गई है, क्यों अब सर्दियों का मौसम है। अब खारे की मतलब पानी की ज़रूरत है, गर्म पानी की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। बच्चों को आगे पढ़ने का आपको प्रिपरेशन उनको विंटर में करनी पड़ती है घरों में बैठ के। जब ऐसा ही हाल होगा तो उनको क्या होगा, बच्चों बेचारों का हाल क्या होगा। बुजुर्ग होंगे किसी घर में, अब पानी का पहले जैसा सिस्टम तो नहीं चले। पहले लोगों का घरों में सिस्टम हुआ करता था लकड़ी जलाने का, हमाम का, पानी की वजह से। आज तो हर चीज़ इसी पर है, हर एक चीज़ जो है वो लाइट पर है, डिपेंड रही है। तो ये हाल हो तो समझो कैसा होगा, अब कैसे गुजारा होगा लोगों का, कैसे आगे चलेंगे। ये तो दावा कर रहे हैं बड़े बड़े, हमें लाइट होगी, वो होगी, इतने स्मार्ट मीटर लगाए हमने, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ताल्लुक कलारू से है। मेरे ख्याल से 24 घंटों में यही कोई आधे घंटे से भी कम टाइम वक्त के लिए पावर रहता है। ये आज वो बच्चों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली ना के बराबर होती है हमारे इलाके में। बस हम यही चाहते हैं कि बिजली होनी चाहिए। बिजली की आज बहुत ज़रूरत होती है। सर्दी का मौसम है, घर में बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, घर में बीमार होते हैं,
सर्दी का मौसम है, गर्म पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम चाहते हैं बस बिजली ठीक वक्त पे आनी चाहिए। और नाज़रीन, जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद सीनियर लेजेंड लीग इंटरनेशनल का मुकाबला शुरू हुआ चाहता है। हरभजन सिंह की टीम का मैच जो है वो क्रिस गेल 11 के साथ होगा। मुकाबला कुछ देर बाद होगा। MM स्टेडियम की कैपेसिटी 20,000 के आसपास है। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से तमाशाओं की बड़ी तादाद जो है वो जम्मू पहुंच गई है। ये आज 27 नवंबर का मुकाबला है। इंटरनेशनल लीग जो है भारत में खेले जा रहे हैं। 4 मैच जम्मू को मिले हैं और मणिपाल टाइगर्स का जो उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अभी अभी टॉस हुआ। ये मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू का वेन्यू है। थोड़ा सा खिलाड़ियों के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि उपुल थरंगा जो कि श्रीलंका के मारूफ लेग स्पिनर रह चुके हैं वो टीम का हिस्सा है। इसके अलावा गोस्वामी है, रॉस टेलर है और डिसिल्वा है, राजेश बिश्नोई हैं, पवन न्यागी है, अशोक डिंदा है जो मारूफ मीडियम पेसर भारत के रहे हैं, सुरंगी लकमल हैं जो कि श्रीलंका के मीडियम पेसर रहे, जॉन बोथा हैं जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान रह चुके हैं T20 में, हामिद हसन है, अब्दुल रजाक हैं, ये अब्दुल रजाक बांग्लादेश वाले अब्दुल रजाक हैं, जबकि रॉबिन उथप्पा जो कि विकेट कीपर होंगे मणिपाल टाइगर्स के, बद्रीनाथ हैमिल्टन, मसाकद्जा जो कि जिम्बाब्वे के मारूफ मीडियम पेसर रहे, मोहम्मद कैफ जिन्होंने लॉर्ड्स में भारत के लिए खूबसूरत इनिंग खेली, एंजेलो पेरेरा, कॉलिन डेरूमा, थेसारा पेरेरा श्रीलंका के, इसके अलावा हरभजन सिंह कप्तान होंगे, मिचेल MC और परविंदर अमना होंगे। मणिपाल टाइगर्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज का शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। मेरी और आपकी मुलाकात रात 8:30 बजे प्रोग्राम मुद्दा में DPAP की तर्जुमान शुजाता बशीर और PTP के तर्जुमान इंजीनियर नजीब के साथ खुसूसी मुबाहिसे में वो मेरे साथ शामिल होंगे। बिजली कटौती में बेहतरी लाने के LG इंतजामिया ने फैसला करने में ताखीर तो नहीं किया और गुरेज में जो बिजली सप्लाई पहली बार सफहरिस्ती पर जब से गुरेज आया है, तलेल आया है, नीलू गांव आया है, बगतौर आया है, बिजली रेस्टोर पहली बार हुई। इस मुबाहिसे का हिस्सा होंगे। लेकिन मेरे स्टूडियो में दाखिल हो चुके हैं ज़ुहर लोलाबी जो कि लद्दाख की खबरों का बुलेटिन लद्दाख नामा लेकर हाजिर हुए हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।